हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट गाइडलाइंस पर कि स्टूडेंट के जीवन में कौन कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट जर्नी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली सपोर्ट की कि फैमिली सपोर्ट में पेरेंट्स का जो योगदान होता है, पेरेंट्स का योगदान जो होता है वो स्टूडेंट लाइफ में सर्वोपरि होता है। पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स के लिए करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने सारे जीवन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खपा देते हैं और अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए अपने जीवन की सारी धन दौलत, अपना समय बर्बाद करके सब कुछ अपने बच्चों के प्रति लगा देते हैं। और इसी के साथ हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, जो है टीचर्स एडवाइस। जब हम स्कूल या कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तब हम जाते हैं टीचर्स एडवाइस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन को अंधेरे से उजागर की तरफ ले जाता है। और हमारे जीवन में गुरु का जो कार्य होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का होता है। और गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही आनंद में होता है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा की पहली सीढ़ी होती है वो गुरु से स्टार्ट होती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। के लिए जो शिष्य होता है वो अपने बच्चे की तरह होता है, एक परिवार का नाता होता है गुरु और शिष्य का। और गुरु हमेशा बच्चे को चाहता है कि वो जीवन में उन्नति के प्रति अग्रसर रहे और अपने जीवन में तमाम सफलताएं पाए। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड सर्किल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी ही आपके अंदर रंगत आएगी, क्योंकि संगत की रंगत सबसे जल्दी चढ़ती है स्टूडेंट्स लाइफ में। अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो आप जीवन में उन्नति करेंगे। अगर आपकी मित्रता अच्छी नहीं है, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है, उनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये एक कट सत्य है। हम आगे अपनी बात को ले जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी निगेटिव नहीं सोचता। अगर वो निगेटिव सोचेगा तो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप जीवन में निश्चित ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे और सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और है, जिसको हम बोलते हैं समय सारणी, टाइम टेबल। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में समय का बहुत अभाव होता है, क्योंकि परिवार से संबंधित कार्य भी होते हैं जो हमें समय के अनुसार करने पड़ते हैं। उसी के साथ हमें खेलना कूदना भी होता है, बाकी घर के और भी कार्य होते हैं, जिसके तहत मूल्य समय जो होता है वो स्टूडेंट लाइफ में एक नया अचीवमेंट लेके आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अध्यापक के लिए वो होता है समय, और समय के अनुसार, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। एक बार स्टूडेंट का जो समय है वो अगर निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो लाइफ है उसमें जो आपका जीवन चल रहा है उसमें समय का बहुत बड़ा महत्व होगा। तो स्टूडेंट लाइफ में समय का विशेष ध्यान रखें। अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको एक एजुकेशनल ग्रुप बनाना चाहिए। उस एजुकेशन ग्रुप से क्या होगा कि आप अपने जो भी सीनियर्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में कहीं बाहर कोचिंग कर रहे हैं, या फिर जो सक्सेस हो चुके हैं, स्टूडेंट से सक्सेस हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनसे क्या है कि आप एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने में वो आपकी मदद करेंगे। आपको एक ऐसी सलाह देंगे जिससे जीवन में आप नई तरक्की को हासिल करेंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करें और जिसके एडमिन आप खुद हों,
कि आपको किसको उस ग्रुप में जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग वाले लोगों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि जो निगेटिव थिंकिंग होती है वो इंसान को आगे बढ़ने में मदद नहीं करती। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए, जिससे कि आपको एक नई ऊर्जा मिलती रहे आगे बढ़ने के लिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट लाइफ में, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसे सोशल मीडिया के नाम से लोग जानते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव स्टूडेंट लाइफ में बहुत घातक है, क्योंकि आज आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। अब सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इस पे क्या है कि रील्स में समय अपना बर्बाद करते हैं, फालतू के वीडियोस देखते हैं, सॉन्ग्स हैं, फिल्म्स हैं, इनको देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब को न चलाएं, मगर उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरी में आपको ये देखना है कि स्टूडेंट से रिलेटेड क्या मटेरियल आता है, आपको पॉजिटिव क्या दिखता है उसमें स्टूडेंट से रिलेटिव, उसके बारे में आप देखिएगा और समझिएगा कि आपकी जो जर्नी है वो आपको आगे ले जाने की है। आपका भविष्य अभी स्टूडेंट लाइफ में आपका भविष्य अभी बाकी है। अगर आप टोटल टाइम ज़्यादा समय अगर सोशल मीडिया को देंगे तो आप अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ जाएंगे। अगर आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पाना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करना है, और उसमें भी जो उपयोग करना है वो भी हमेशा मोटिवेशनल और पॉजिटिव थिंकिंग ही यूज करनी है। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जो लाइफ में नई ऊंचाइयों को छूने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। इसी के साथ एक पॉइंट और है, वो है गेमिंग का, जो आजकल स्टूडेंट के लिए क्रेज़ बना हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे आता है पबजी, दूसरे नंबर पे आता है फ्री फायर। जब हम गेम की तरफ अग्रसित होते हैं तो हम बाकी दुनियादारी से दूर हो जाते हैं और अपने गेम में इस तरह से घुस जाते हैं कि मुझे परिवार से, रिलेटिव पर्सन से या अपने स्टूडेंट सर्कल से कोई मतलब नहीं होता है। गेम एक ऐसी बुरी आदत है और स्टूडेंट लाइफ को ख़राब कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि गेमिंग से दूर रहें स्टूडेंट्स, जिससे कि उनके करियर को कोई नुकसान ना हो और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि स्टूडेंट्स गेमिंग से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि एक ऐसी लत है जो युवाओं के प्रति अगर एक बार लग जाए तो युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। पबजी और फ्री फायर ये दोनों ऐसे मोस्ट पॉपुलर गेम हैं जो स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर से बाहर ना निकलें, खेलें कूदें नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में खेलना भी ज़रूरी है। एक कोटेशन है जो कि आपने सुना होगा, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। क्योंकि खेलने के समय खेलना भी है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है, कार्य करने के समय कार्य भी करना है, लेकिन इन सभी को ध्यान में रखते हुए कि सबसे सर्वोपरि है वो है हमारी शिक्षा। हमें शिक्षित होना है तो हर बात का ध्यान रखना होगा। सबसे सर्वोपरि हमें शिक्षा को महत्व देना है, और अपने जीवन में अगर नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे तो निश्चित ही आगे कोई भी परीक्षा में बैठ पाएंगे। जब बैठेंगे तो सफलता भी मिलेगी, और अगर सफल होना है तो शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे YouTube चैनल की फर्स्ट वीडियो है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।